चलिए हम तीसरा भाग से आज हमने मनन करेंगे। जो रोमियो 8वें अध्याय का तीसरा भाग, वो आयत 19 से 28। हम इसमें हम देखेगा तो अ, सबसे पहले पौलुस ने तीन कराहना के बारे में, तीन व्यक्तियों के तीन अलग अलग कराहने के बारे में पौलुस इधर लिखा है। और ये कराहने इसलिए होते हैं भविष्य के लिए सोचकर, भविष्य में हमें होने वाला महिमा क्या है। हम अभी दुखमय और नहीं तो दर्द से भरा हुआ जीवन बिताता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर महिमा का दिन रखा है। इसलिए ये कष्ट से भरा पाप से पापमय शरीर, इस सबसे छुटकारा पाकर कब हम महिमा पाएंगे, इसके बारे में हम क्या करते हैं। कराहना हमारे जीवन में होता है। कराहना ऐसा है, हमको कुछ नहीं कर पाते का अनुभव है। आपको ऐसा मन में विचार दुख आते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मन में हमारा आहर बढ़ते हैं, जो शब्द के साथ नहीं है, हमारे दिल का गहरी दुख को कराहना दर्शाता है। इधर पौलुस ने तीन कराहना के बारे में हमें इस आयतों में पढ़ते। पहला 19 आयत से 22 आयतों में लिखा है, हम वो पढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से वर्तदा के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हम इधर पढ़ा है, पहला जो कराहना सृष्टि का कराहना, और इनमें से जो बनाए इस नेचर, ये प्रकृति के कराहने के बारे में पौलुस लिखा है। प्रकृति एक कराहना क्यों होता है। हम उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आदि मनुष्य आदम और हवा, उनका पत्नी हवा ने पाप किया, और इसके कारण परमेश्वर जो शाम को आदम को, स्त्री को, तीनों को श्राप देते हैं। लेकिन उसके साथ ही परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी को भी श्राप किया। ऐसा हमने वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 का 17-18 में। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊन खटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। देखो इधर मनुष्य पाप करने के कारण पृथ्वी श्रापित हो गया। उसमें कटारे, ऊन कटारे और कांटों की उगाना शुरू हो गया। और इस पृथ्वी वही श्रापित अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये सृष्टि को मालूम है, जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाए मनुष्य को, ये इस पृथ्वी में परमेश्वर ने बनाए इस मनुष्य पाप किया, लेकिन वो पाप के कारण उनसे छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और जब परमेश्वर के लोग, जो विश्वासी लोग, जब महिमा पाएगा, जब यीशु मसीह आएगा, उन लोग महिमा पाएगा, हर बात रूबांतर हो जाएगा। ये पृथ्वी की जो पहली जो अवस्था पर वो वापस आएगा। इसलिए कब ऐसी हालत होएगा, यही है जो पृथ्वी की कराहना। इसलिए पृथ्वी कराहना के बारे में पौलुस लिखने के समय इसकी तुलना प्रसव पीड़ा से गुजर रही एक स्त्री से की है। और ये हमने 22 आयत में हमने पढ़ा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, इसलिए एक प्रसव की समय पर प्रसव पीड़ा से गुजर एक स्त्री के बारे में इधर पौलुस उसको तुलना कर रहे हैं। दर्द तो है, लेकिन बच्चा पैदा होने पर दर्द खत्म हो जाएगा। इसलिए यह पृथ्वी की कराहना थोड़ी समय के लिए है, लेकिन एक दिन वो क्या कि उससे बाहर आएंगे। इसलिए उस समय के लिए पृथ्वी कराहते रहते हैं। लेकिन और एक शब्द भी हम इधर पढ़ते हैं, विनाश के दासत्व से छुटकारा पाएगा। अभी जो पृथ्वी में होते सब विनाश की ओर जाते हैं, इसलिए विनाश की दासत्व से छुटकारा पाकर
पृथ्वी क्या होएगा, छुटकारा पाकर उसकी पहला जो अवस्था पर वापस आएगा। इसलिए सृष्टि का उद्धार केवल परमेश्वर की संतानों की महिमा में प्रवेश करने के पर ही होगा। और इसलिए क्या करते हैं, आज की कराहती हुई गुलामी गुलामी कल की शानदार आजादी से बदल हो जाएगा। इसलिए वही है पृथ्वी का कराहने के बारे में पौलुस इधर बताते हैं। और दूसरा कराहना हम 23 आयत में हम पढ़ सकते हैं। और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देखो, हम इस पृथ्वी पर विश्वासियों का नहीं तो हमारा जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर मसीही व्यक्तियों की कराहना है, तो विश्वासियों की कराहना है। वो क्यों क्यों कराहना करते हैं? शरीर की उद्धार की प्रतीक्षा करते हुए कराहते हैं। जब हम नया जन्म पाया है तब हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, लेकिन हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए शरीर, हम अभी आत्मा के उद्धार पाया, पापमय शरीर में और रोग से भरा हुआ शरीर में, दुख दर्द सबसे भरा हुआ एक शरीर में हम वास करते। इसलिए कब हमारा शरीर को उद्धार मिलेगा, वो प्रतीक्षा करते करते क्या करते, हम सब विश्वासियों के अंदर एक कराहना है। विश्वासियों ने आत्मा की सेवकाई के माध्यम से स्वर्ग की आशीषों को स्वाद चखा है। देखो, जब हम नया जन्म पाया, आत्मिक उद्धार पाने के कारण क्या हुआ है, हमने सबसे स्वर्ग की आशीष, स्वर्ग में हमें मिलने वाला आशीष को, शांति, समाधान, ये सब हमने क्या किया है, स्वाद, उसका स्वाद चखा हुआ है। इसलिए हम वो ऑलरेडी टेस्ट किया है। इसलिए क्या करते हैं, हमको ये टेस्ट के अनुभव पूरी रीति से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आने के लिए एक सही विश्वासी के अंदर क्या है, जो स्वर्ग की ओर, आने वाले दिनों की ओर एक प्रतीक्षा होता है, कब होएगा सोचकर क्या करते, उनमें एक कराहना होता है। ये कराहना को हमको पुराना नियम में देखेगा तो परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दी कि वे अपने फसल का एक भाग जो पहला पक जाए, पहला फल, उसे भेंट के रूप में पेश करें। जब लेवी व्यवस्था 23 अध्याय की 10 और 11 में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसराइलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें उसमें के खेत काटो, तब उसने तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का फूला फूला याजक के पास आया करना, और वह फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, और वह उस विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। इस्राएली लोग जब काटने का समय आएगा तो काटने के सबसे पहले उनमें से कुछ काटेगा, पहला फल, कई कुछ फूले काटकर फूले फूले बनाएंगे। वो फूले को क्या करना, परमेश्वर को उपस्थिति में आकर उसको हिलाकर प्रभु की उपस्थिति में वो समर्पण करते। ये क्या दर्शाता है, ये एक ऐसी भेंट थी जिसे इसराइलियों ने विश्वास के साथ चढ़ाया था। उन्हें विश्वास था कि बाकी की फसल भी आ जाएगी। इसलिए प्रभु के पास पहला ये फूले लेके आकर हम क्या करते, हिला के अर्पण करते हैं, वो हमारा पूरा काटनी पूरा हो जाएगा। ऐसा एक विश्वास से उन लोग करते हैं। हम इसलिए इधर और भी इस आयत में पढ़ते हैं, हम गोद लेने की नहीं तो ले पालक होने की प्रतीक्षा कर रहा है, जो कि मसीह के लौटने पर शरीर का छुटकारा है। इसलिए प्रभु ने हमें गोद लिया है। हमको मिला हुआ आत्मा ले पालक की आत्मा है। इसलिए उसकी पूरी बात कब पूरा होएगा, जब हमारा शरीर का छुटकारा होता है। इसलिए हम उस दिन के लिए क्या कर रहे, वो ले पालक होने की नहीं तो गोद लेने की पूरी अवस्था पर पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, बाट जोकर बैठे हैं। हम फिलिपियों की पत्री 3 की 20 और 21 में ऐसा पढ़ते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जोड़ रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा का देह के अनुकूल बना देगा। दर पौलुस लिखा है, हमारी
दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखो, परमेश्वर हमारी जो ये दीनहीन देह को बदलकर एक परमेश्वर की देह के अनुसार एक ग्लोरिफाइड बॉडी, एक महिमामय शरीर प्रभु हमें देगा। रोमियो इसलिए रोमियो 8 की 24 और 25 में हम क्या पढ़ते हैं? आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रहे, क्योंकि जिस वस्तु का कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसी का आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। तो पौलुस बोल रहे, कोई बात हम देखेगा तो उसकी फिर आशा करने की, कोई बात हम अनुभव किया तो उसकी आशा करने की। हमारे जीवन में ये शरीर की उदार, शरीर की बदलावट अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए वह हम देखा नहीं, इसलिए वो बात, वो देखने की दिन के लिए हम बाट जोते रहते हैं। ऐसा पौलुस उसी आगे आयतों में बताते हैं। इसलिए एक विश्वासी का, या विश्वासी क्या कर रहा है? एक विश्वासी वर्तमान कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करेगा, क्योंकि उसको मालूम है एक दिन एक कष्ट दीनहीन शरीर और देह को बदलकर एक महिमामय शरीर को पाएंगे। इसलिए वही कराहना, इसलिए एक व्यक्ति में ऐसा कराहना है तो उसका अर्थ है उसमें आशा है। यदि आपको आने वाला दुनिया के बारे में, स्वर्ग के बारे में आपके पास आशा है तो आपके अंदर एक कराहना भी होगा। यदि आपको आने वाला दिन, आपको स्वर्ग के बारे में, अनंतकाल के जीवन में कोई चिंता नहीं है तो आपके अंदर कोई कराहना भी नहीं, आप बिंदास इस दुनिया में आपका नजर लगाकर आप जीवन करें। इसलिए एक सही सच्ची विश्वासी के अंदर स्वर्ग की ओर नहीं तो अनंतकाल के जीवन की ओर इच्छा, कब में यीशु आएगा और यीशु के लिए, यीशु के आगमन के लिए एक इच्छा होगा, और वो कब होगा बोलकर एक कराहना भी। ये हमारा मसीहत की सही एक प्रमाण के रूप में हम जानना है। एक कराहना, कराहन यदि आपके अंदर है तो आपके अंदर एक आशा भी है यीशु मसीह को देखने के लिए और यीशु के जैसे बनने के लिए। तीसरी कराहना क्या है? वो 26 आयत में हम पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी ऐसी अहम बर बर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इधर पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं, और वो हमारे लिए क्या करते हैं? कराहत। इसलिए पवित्र आत्मा की कराहन के बारे में 26 आयत में हम पढ़ते हैं। क्यों ये पवित्र आत्मा कराहत है? पर पवित्र आत्मा कराहने के कारण हमारी दुर्बलता है, हमें कई बात करने के लिए क्षमता नहीं है, इसलिए हमें मदद करने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए, हमें प्रभु की इच्छा में बढ़ाने के लिए, उस महिमा में अनुभव के लिए हमें तैयार करने के लिए क्या करते हैं? वचन में लिखा है क्या? आत्मा आपकी ऐसी अहम बर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करती। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे महिमामय जीवन को लिए हमें तैयार करने में कराहते रहते, दुख उसको हमारे बारे में चिंता है, इसलिए हमें वो सहायता करते हैं। वह कराहना उनके अंदर भी है। क्यों? ये हमारी दुर्बलता के बारे में हम देखेगा तो उधर लिखा है, हम नीचे आयत में हमें हमको मालूम पड़ सकते हैं कैसे हम प्रार्थना करें, हमको पता नहीं, और परमेश्वर की इच्छा हम नहीं जानते हैं, और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी हम नहीं जानते हैं, और हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। इसलिए एक कुछ हम कैसे प्रार्थना करूं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे प्रार्थना करूं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, और परमेश्वर कौन सी बात हमारे लिए अच्छा है बुरा है, और कल क्या होएगा कुछ हमको पता नहीं, हम कई बातों में सीमित है। इसलिए क्यों पवित्र आत्मा में क्या करते हैं? हमारे एक सहायक के रूप में हमें मदद करते हैं, क्योंकि इधर पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे लिए वह मध्यस्थता करते हैं, नहीं तो निवेदन करते हैं,
और पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। इसलिए हम महिमामय शरीर पाने के लिए हमें क्या करते हैं, हमारे मदद करने के लिए, हमारी भलाई के लिए पवित्र आत्मा क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए एक हमारे अंदर रहने वाला आत्मा की प्रार्थना है, यह अंदरमयी आत्मा की प्रार्थना है, ये हम वो समझना पड़ेगा। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना, नहीं तो इधर हमने और एक शब्द भी बाइबल में हम पढ़ते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना। पौलुस कोरिन्थियों के पत्री में 14 में लिखा है, 14 की 14-15 में लिखी, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो पौलुस बोल रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कई लोग इस भाग को अन्य भाषा की प्रार्थना के साथ जोड़कर बताते हैं, वो एक गलत बात है। इधर एक शब्द इधर लिखा है, पवित्र आत्मा, हमने पढ़ा, ऊपर पढ़ा हुआ आयत में ऐसा कहा है, आहेम बर कर जो बयान से बाहर है, वर्डलेस अंग्रेजी में, वो हमको उसको वर्ड में, पद में नहीं, शब्दहीन कराहना है। ये आत्मा करते कराहना क्या नहीं है, कुछ बोल के नहीं। इसलिए हम अन्य भाषा बोले तो हमारे मुंह से बोलते हैं, इसलिए वह अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बारे में नहीं, हमारे अंदर रहने वाला हमें क्या करते हैं, प्रार्थना करने में हमें मदद करते हैं। इसलिए वही इसमें करते हैं। देखो एफेसियों 6:18 में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और यहूदा का पत्री 20वां आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, ऐसा शब्द हमने यहूदा का पत्री में भी पढ़ते हैं। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये आत्मा में प्रार्थना, हमारी आत्मा में प्रार्थना, ये दोनों भिन्न है, हम समझना पड़ेगा। मतलब आत्मा में प्रार्थना करने का विभिन्न पहलू है, सब एक जैसा नहीं है। आत्मा में क्या करते हैं, आत्मा में अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करने में मदद करते हैं। कई समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए याद दिलाए, अरे आज तुमने प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना करो। कई समय रात में हमें अगुवाई करेगा, उठो प्रार्थना करो। कई समय हमको कई लोगों के बारे में प्रार्थना करने में भी हमारा कई बात हमारे सामने प्रभु लाते, हम भूल गया होगा, हमारे सामने वो लाते हैं, याद दिलाते हैं। कल मैं प्रार्थना, मेरे एक छात्र को मेरे सामने प्रभु ने दिखाया, इसलिए कई प्रभु हमें कैसे दर्शन में दिखाते हैं, इनके लिए प्रार्थना करो। कई लोगों को क्या करते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोझ देते, प्रेरणा देते हैं। कई लोगों को दिल में प्रभु बोझ डालते हैं, इसलिए क्या करते हैं, देशों के लिए प्रार्थना करने वाले कई लोग ऐसा है, सिर्फ प्रार्थना की मिनिस्ट्री उनको, और प्रार्थना के लिए लोगों को उत्तेजना। आजकल ऑनलाइन में बहुत ग्रुप्स है, इंडिया के हर देशों के लिए प्रार्थना का, हर तालुकों के लिए, पंचायतों के लिए, और एक एक नाम बोलकर देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब बात हमने क्या करते हैं, हमने पवित्र आत्मा में इसके लिए हमें मदद, इसलिए आत्मा का कराहना हमें क्या के लिए, हमें मदद कर हमें महिमा का अनुभव पर लेके आने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ बोझ डालेगा तो हमने क्या नहीं करना, पहले तसलोनी 5:19 में हम पढ़ते हैं, क्या, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा जो प्रेरणा हमारे अंदर देते हैं उसके अनुसार हम प्रार्थना कर हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ना है। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना, प्रार्थना में आत्मा पर निर्भर रहना है। इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए हमारा बुद्धि से बढ़कर आत्मा की मदद चाहो। और आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ है कि आत्मा प्रार्थना की सशक्त बनाती है और उसे यीशु के नाम में पिता के पास लेके आते हैं। आत्मा को परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानने के कारण आत्मा हमारे अंदर जो प्रेरणा देते हैं, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे अंदर अंदर रहने वाला आत्मा प्रार्थना करते हैं, और आत्मा क्या करते हैं, वह यीशु के नाम में पिता के पास ले जाता है। इसलिए हम हमेशा क्या करें, हमारी प्रार्थना किसको होना है, पिता परमेश्वर को होना है, किसके नाम पर, यीशु के नाम पर।
इसलिए हम ये यीशु बोलकर, ये प्रभु बोलकर प्रार्थना करना वचन में नहीं सिखाता है। हम पिता को प्रार्थना करना है और यीशु का नाम है। पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना गलत नहीं, लेकिन यीशु ने हमें सिखाए, एक सिस्टम है, एक रीति है। पिता को प्रार्थना करो, यीशु मेरे नाम में प्रार्थना, यीशु ऐसा कर, मेरे नाम में, यीशु के नाम में प्रार्थना करो। और पवित्र आत्मा में क्या करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं की हमारी कमियों को, दुर्बलताओं को जानकर पवित्र आत्मा भी हमें प्रार्थना में सहायता करते हैं। उसके बारे में उधर लिखा है। अभी हमने 28 आयत पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम कर रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसी की इच्छा से अनुसार बुलाया गया। मैंने अभी आत्मा के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में बताया था। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना अलग है, और जब आप प्रार्थना करने के समय परमेश्वर की आपका प्रेरणा देगा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। मेरे जीवन में एक अनुभव है, सवेरे प्रार्थना करने के समय जब मैं बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई समय मेरे को अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए अगुवाई मिलते हैं। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेगा तो मेरे आंखों से आंसू बहना शुरू होते हैं। मैं जानता हूँ प्रभु के आत्मा मुझे क्या करते हैं, कुछ गुप्त बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए दिल बोझ के साथ मुझे मदद। इसलिए अन्य भाषा में दिया है, वह आराधना के लिए दिया है, परमेश्वर के बातें करने के लिए दिया है, प्रार्थना करने उसके से प्रार्थना भी कर सकते हैं, गीत भी गा सकते हैं। ये सब वचन से हम पढ़ते हैं। इसलिए लेकिन इधर हमने पढ़ा हुआ बात, पवित्र आत्मा में क्या करते हैं, हमारी दुर्बलताओं को जानकर ठीक से प्रार्थना करने के लिए हमें मदद करते हैं, हमारे साथ जोड़कर वह अंदरमयी आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वह मुंह से कोई शब्द से नहीं, अहम भरकर बयान से बिना प्रार्थना करते, ऐसा वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए हम अभी आगे बढ़ेंगे। 28 अध्याय, सॉरी 28 आयत। 28 आयत आपको मालूम है, आपको सबको जानने वाले एक आयत है। यह निश्चित रूप से बाइबल के सबसे प्रसिद्ध आयतों में से एक है। जो कुछ हमारे जीवन में होते भलाई के लिए उत्पन्न होते हैं। और इसकी तुलना कई लेखक लोग इसकी तुलना एक तकिया से की गई है, जिस पर हम अपने थके हुए सिर को आराम देता है। इसलिए थके हुए सिर को आराम देने के लिए इस्तेमाल करते तकिया के साथ इस आयत को कई लोग तुलना की गया है। एक सुंदर आयत है। ये आयत के बारे में कुछ बिना बोलकर जाएगा तो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये लिखा है पवित्र आत्मा में जो करते मदद के बारे में, पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में करते मदद के बारे में इधर हमें पढ़ते हैं। लेकिन ये आने वाला दिनों के बारे में, हमारे भविष्य में होने वाला भलाई के बारे में, इस दुनिया में कुछ भी हो, हमें अंध में क्या है, अंध में हमें क्या है, अंध में हमें एक महिमामय जीवन देने के लिए सब कुछ बात उस जीवन के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। वही है सच में इस आयत की एक मतलब। लेकिन वचन को हमेशा अलग अलग मतलब होते हैं। ये भविष्य के बारे में बताते उसी समय ये आयत हमारी आज के इस दुनिया के जीवन में भी हो सकते हैं, ऐसे बातों को भी एक आयत बताते हैं। देखो इसमें लिखा है, इसमें 5 बात पौलुस लिखा है। एक पहले बात वो अंग्रेजी में देखे तो गॉड वर्क्स, परमेश्वर काम करता है। दूसरा बात है गॉड इज एट वर्क फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल, परमेश्वर अपने लोगों की भलाई के लिए काम, इसलिए परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, वो दूसरा बात। तीसरा बात है परमेश्वर सभी बातों में हमारी भलाई के लिए काम, सब बातों में भलाई के लिए काम करता है, तीसरा बात वही है। चौथा बात क्या है, परमेश्वर सभी बातों में उन लोगों की भलाई के लिए काम कर जो उससे प्रेम करते। पहला बात परमेश्वर काम करते, दूसरा बात भलाई के लिए काम करते, तीसरा बात सभी बातों में मेरा भलाई के लिए काम करते, चौथा बात है वह उनके लिए जो उनको प्रेम करते हैं उनके लिए ये भलाई की बातें करते हैं। पांचवा बात क्या है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते उन्हें ऐसे भी कहा गया है जैसे वे उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए, इसलिए परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए लोग वो भी, इसलिए ऐसा 5 बात, जो परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए और परमेश्वर को प्रेम करने वाला जीवन में जो कुछ होते हैं सभी बातें उनकी भलाई के लिए उत्पन्न करते, ऐसा ये वचन हमें सिखाता है।
हमको मालूम है ये आने वाला महिमामय जीवन के हमारा अनंत काल का जीवन के लिए हमें तैयार करने के लिए अर्थ से पौलुस इस बात इधर लिखा है। लेकिन इसमें मैंने बोला हमारी वर्तमान जीवन में भी, हमारी हर लोगों की इस दुनिया की जीवन में भी ये लागू होते हैं। उसके एक उदाहरण हमें बाइबल में एक अच्छा उदाहरण हमें मिलते हैं उत्पत्ति 45 का 45 का 5 में। उधर यूसुफ अपने भाइयों को ऐसा कहते हैं, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। इसराइली सॉरी याकूब के भाई लोग यूसुफ को पहले कुआं में फेंक दिए, उसके बाद इस्माइलियों को हाथों में बेच डाला, वह बाद में मिस्र देश में आया और इतने नुकसान उसके जीवन में पहुंचाया उन लोगों की। अब बात कैसे भी इस बंदे का स्वप्न पूरा नहीं होना है। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं अभी क्या किया है ऐसा परमेश्वर पहले ही उनकी भलाई के लिए किया है कहने। और यूसुफ बोल रहे और 5 साल और अकाल है, आपको इस अकाल से बचाने के लिए प्रभु ने मुझे आपसे पहले मुझे भेज दिया है। बाद में आपको पता है यूसुफ अपने पिताजी और भाइयों को सबको मिस्र में लेके आया और अकाल में उनको संरक्षित किया है। इसलिए देखो परमेश्वर उनके जीवन में जो बुरा बात हुआ है एक भलाई के लिए बदल के दिया। ऐसा एक दूसरा एक आयत हमने पढ़ते हैं यिर्मयाह, वो भी हम सब जानते हैं आयत है यिर्मयाह 29 का 11, 29 का 11। यह हम यिर्मयाह क्या करते हैं जो बंधुआई में रहने वाले लोगों के लिए जो चिट्ठी लिखकर बताता हुआ बात है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशाल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इसलिए बिंदुआई में रहने वाला दुख से और अब क्या होएगा और बहुत निराशा में रहने वालों को यिर्मयाह बोल रहा है आपका अभी जो हुआ बात, परमेश्वर की जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में परमेश्वर करते हैं, जो योजना प्रभु का है वो आपकी क्या के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं, आपको खुशहाल ही का है और तुम्हारी आशा पूरी होगा। इसलिए इस दुनिया में हमारे जीवन में बुराई हो सकते हैं, दुख की बात हो सकते हैं, कोई कठिनाई से होकर हम गुजरते हैं, लेकिन वो सब भलाई में बदल कर हमें क्या है अनंत काल का जीवन के लिए प्रभु तैयार करने वाले। कितना बढ़िया आयत है, कितना आशा की एक वस्तु है, आशा की बात है। हम प्रभु में हर बातों में भरोसा रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हम इसका चौथा भाग में प्रवेश करेंगे, वही है परमेश्वर की संप्रभु योजना, गॉड्स सॉवरेन प्लान। परमेश्वर हमारे लिए बना के रखा योजना के बारे में आयत 29 और 30 में लिखा है, हम वो पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। देखो इधर पौलुस बोल रहा है परमेश्वर को हमारे लिए एक दिव्य कार्यक्रम है, वह उनकी पूर्व जान में वो पहले से ही जान लिया। परमेश्वर हमारे बारे में उनके पास एक दिव्य कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में पहले से जान लिया है। क्या है हमें अपने पुत्र के स्वरूप के अनुरूप बनाने के लिए, और इसलिए परमेश्वर ने हमें अनंत काल में ही जान लिया था। दुनिया की नींव डालने से पहले परमेश्वर हमें चुना है और हमें इफिसियों के पत्र में पढ़ते हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। इसलिए ये परमेश्वर हमारी शुरुआत से अंत तक देखा है। इसलिए परमेश्वर के सामने एक भूतकाल की बात होते है, हमें पहले चुनकर रखा है, पहले से हमको हमें पहले ही अनंत काल के जीवन के लिए तैयार किया है। एक भूतकाल के एक बात के रूप में वचन में कई जगह पर लिख कर तैयार किया हुआ है, हमने बैठा दिया है। इसलिए यही है परमेश्वर को हमारे बारे में जो प्रभु जिसको बुलाते हैं
और जिसको अपने राज के लिए तैयार करते हैं, उसके बारे में परमेश्वर के पास एक पूर्व ज्ञान नहीं तो पहले से भी वो प्रभु जान लिया है। और क्या है, आ, उसका पूर्व ज्ञान केवल उन लोगों को शामिल करता था जिन्हें उसने अपने पुत्र की स्वरूप के अनुरूप होने के लिए पुनः निर्धारित किया था। इसलिए परमेश्वर जिसको अपने पुत्र के स्वरूप में बनाना चाहते हैं, उनके बारे में परमेश्वर पहले भी जाना है और परमेश्वर उसके लिए नियुक्त कर कर रखा है। इसलिए ये क्या है, यह एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण ज्ञान था जिससे कभी भी विफल नहीं किया जा सकता था। मतलब परमेश्वर आपको स्वर्ग के लिए, अनंत काल का जीवन के लिए चुना हुआ, तो ये बात को दूसरा किसको भी क्या नहीं कर सकते, विफल नहीं कर सकते हैं। आपको परमेश्वर कैसे भी उधर पहुंचाएगा। इसलिए इस बात को कोई भी तोड़ नहीं सकते हैं। और आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, उसमें सब प्रभु आपके साथ खड़े होकर अपना प्लान उस देश के लिए, उस पार के लिए मैं बुलाएगा, तो उधर हमें पहुंच जाने के लिए उसके पास क्षमता है। इसलिए उसका पूर्व ज्ञान पश्चाताप और विश्वास सुनिश्चित करते। इसलिए आपको प्रभु चुनाएगा, चुना हुआ एक व्यक्ति है, तो जरूर आपके अंदर पश्चाताप आएगा, आपके अंदर विश्वास पैदा करेगा। इसलिए नया जन्म कैसे होते हैं, आत्मा और जल से नया जन्म पाना है। जल वचन को दर्शाता है, जब ये परमेश्वर का वचन में सुनाता है, आत्मा में काम करते हैं। ये मनुष्य के काम नहीं, परमेश्वर का काम। जो व्यक्ति को प्रभु चुना है, उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा और विश्वास पैदा करेगा। वह उनको क्या करेगा, अंगीकार करेगा और परमेश्वर का संतान बन जाता है। उधर और एक शब्द भी हम उधर पढ़ते हैं इस आयत में, वह यही है, हमारा पहलौटा ऐसा लिखे एक शब्द है, ताकि हम उधर लिखा है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। ये शब्द गलत रीति से व्याख्या करने वाला एक शब्द है। कई लोग यीशु मसीह की जो दैविक, जो डिवाइन दैविक स्वभाव पर विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह बनाए हुए, परमेश्वर ने, पिता ने बताए सृष्टि, ऐसे सब सिखाने वाला कई लोग है, कई कलिसिया है, चिंता है, विचारधारा है। लेकिन इधर ये जो पहलौठा शब्द क्या नहीं है। पहलौठा शब्द एक रैंक नहीं तो सम्मान के बारे में। पहलौठा का अर्थ है पद या सम्मान, अर्थात पुत्र का अपने भाइयों और बहनों के बीच सम्मान का सर्वोच्च स्थान किया। देखो, सबसे पहले हमारे, हम सब स्वर्ग में जाने के पहले प्रभु ने, यीशु मसीह ने पहले स्वर्ग गया। वह उसका महिमा का जीवन के साथ वह स्वर्ग में रह रहे। हम अभी परमेश्वर क्या कि उसमें विश्वास करने वाले एक एक लोगों को वो बुला रहे, और हम भी एक दिन उसके पास पहुंचेंगे। इसलिए परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाने के लिए जो नियुक्त किए लोगों के पहला एक व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह को इधर बताता है। इसलिए यीशु ने उधर गया, तो यीशु स्वर्ग में गया, तो हमारे लिए एक क्या है, गारंटी है। हमें भी वो लेकर, जो कि हमारा पहला व्यक्ति गया है, इसलिए हमने पहले देखा, पहला जो फल जो लेके आया, बाकी भी हो जाएगा। ऐसा ही यीशु एक पहला फल के रूप में, पहलावटा के रूप में सबसे पहले स्वर्ग गया हमें लेकर जाने के लिए। इसलिए हम भी उनके साथ जाएगा, वही अर्थ के बारे में उधर लिखा है। और परमेश्वर की दिव्य कार्यक्रम में हम और इधर देखते हैं, पूर्व निर्धारित शब्द इधर इसे प्री डेस्टिन्ड, फॉर नॉलेज है, फॉर न्यू, एंड प्री डेस्टिन्ड शब्द नहीं तो पहले से ठहराया है। इसलिए इधर हम वो भी शब्द हम इस आयत में पढ़ते हैं, जो कोई अनंत काल के लिए ठहरा है उसे सही समय में भी बुलाए। इसलिए परमेश्वर हमें पहले ही क्या किया है, अनंत काल के लिए ठहराया है, प्री डेस्टिन किया है, नहीं तो पूर्व निर्धारित किया है। ऐसा निर्धारित किया हुआ लोगों को क्या करेगा, बुलाएगा, समय पर बुलाएगा, उनके पास कोई व्यक्ति को भेजेगा और उसको क्या करेगा, प्रभु अपने पास बुलाकर अपनी इच्छा में लेके आएगा। इसलिए हमको प्रभु एक नया क्षेत्र में भेजेगा, तो इसका अर्थ क्या है, उधर परमेश्वर कई लोगों को अपने लिए रखा है। इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, हम समझना पड़ेगा, परमेश्वर जो
पहले से ठहराए हुए लोग हमारे आसपास में है। कई जगह पर हम जा कहाँ भी प्रभु का वचन नहीं सुनाया है, उधर भी कई लोग होगा, हम उधर जाना जरूरी थी। इसलिए हम प्रेरितों का किताब 13 की 48 में ऐसा आयत पढ़ते हैं, ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने आनंद जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। और कई अनुवाद में आनंद जीवन के लिए नियुक्त किए, अपॉइंटेड फॉर द इटर्नल लाइफ। इसलिए वो उधर परमेश्वर का वचन एक कहते हैं, परमेश्वर कई लोगों को आनंद जीवन के लिए ठहराया गया है, नहीं तो नियुक्त किया गया है। और क्या किया है, उन्होंने प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु उनके जीवन में अवसर देगा, और उन लोग क्या करेगा, परमेश्वर का वचन को विश्वास करेगा, उनके संतान बन जाए। इसलिए इधर लिखा है, जितने आनंद जीवन के लिए ठहराया गए थे उन्होंने विश्वास। प्रभु मुझे वापस चंडीगढ़ लेके, इसलिए मुझको मालूम है उधर प्रभु कई लोगों को तैयार करने के लिए चाहते हैं, और कई आत्मा को जीतना चाहते हैं। कई लोग पीछे हटा है, उनको वापस लेने के लिए प्रभु ने मुझे इधर लेके आए, मैं विश्वास। इसलिए प्रभु हमें कहाँ भी भेजेगा तो उद्देश्य के साथ भेजते हैं। कोई भी व्यक्ति को प्रभु के लिए पक्का करने के लिए, प्रभु के लिए तैयार करने के लिए, प्रभु में लेकर आने के लिए प्रभु हमसे चाहे। इसलिए हम हमेशा सेवक लोग समझना है, प्रभु कई लोगों की तैयारी के लिए प्रभु हमें अब उसकी सेवा के लिए बुलाया है। लेकिन प्रभु की बुलाहट क्या है, एक सामान्य बुलाहट है। हम मत्ती 22 में जो शादी के लिए सबको बुलाने के लिए बोला, लेकिन सबको बुलाया, लेकिन सब लोग नहीं आया। इसलिए बुलाहट सबके लिए, सबको वचन का क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं, उसमें सब जन वो मानेगा नहीं, उसमें चुना हुआ लोग। इसलिए उधर ही हम पढ़ते हैं 22 की 14 में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए सबको बुलाए, सब कहाँ नहीं आया, वह शादी के अंदर नहीं आया, शादी में शामिल नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर सबको बुलाते, सबको अवसर देते हैं, लेकिन अवसर देगा तो सब उसके साथ सही क्या है, रिस्पोंड नहीं करेगा, प्रतिकरण नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर चुना हुए लोगों को मन में कार्य करते हैं, उनको अपने लिए अलग करते हैं। इसलिए जो चुना हुआ लोग है उनको परमेश्वर क्या करेगा, धर्मी ठहराएगा। और धर्मी ठहराए हुए लोगों को क्या करें, वह महिमा पाया भी है। इसलिए जो बुलाए हुए लोगों को प्रभु ने क्या करेगा, धर्मी ठहराएगा, और क्या भी करेगा, महिमा में भी लेकर जाएंगे। देखो इधर पवित्रीकरण के बारे में नहीं लिखा, इसलिए पहले उसके बारे में पहले पौलुस बोला है। लेकिन बुलाए हुए लोगों को धर्मी ठहराता है, उसको फिर पवित्रीकरण की प्रक्रिया से होकर जाना पड़ते हैं, और पवित्रीकरण पूरा कर कर उसको क्या करते हैं, महिमा में लेके आते। ये एक प्रोसेस है, परमेश्वर हमारे लिए रखा गया एक दिव्य कार्यक्रम है। इसलिए हमने अभी तक क्या नहीं किया है, महिमा नहीं पाया है। लेकिन इधर पौलुस कैसे लिखा है, वास्तव में हम अभी तक महिमा नहीं पाई है, परंतु ये निश्चित है कि परमेश्वर इसका वर्णन करने में भूतकाल का प्रयोग कर सकता है। परमेश्वर इधर महिमा पाया है शब्द लिखा है, क्योंकि भूतकाल, क्यों, परमेश्वर हमारी अंत तक, परमेश्वर उसने पहले से करके रखा है। दुनिया का नींव डालने से पहले आनंद काल से हमें चुना है, और आनंद काल से चुनकर हमें स्वर्ग के लिए क्या किया, महिमा में हमें महिमा के लिए चुना हुआ। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में देखने के समय परमेश्वर के एक भूतकाल के जैसे ये प्रयोग का, इसलिए महिमा पाया है ऐसा शब्द हम इधर एक आयत में पढ़ते। इसलिए हमने क्या है, यह महिमा में अवस्था के बारे में उतना ही निश्चित है मानो वह हमें पहले ही प्राप्त हो चुकी। इसलिए हमने इतना पक्का होना है। प्रभु पौलुस इसने इस आयत इसलिए लिखा गया है, आपको आपके आनंद काल के जीवन के बारे में इतना श्योरिटी होना, इतना अश्योरेंस होना है, आश्वासन होना है, मैं जरूर उसके पास पहुंचेगा। इसलिए आप सही प्रभु का उद्धार पाए लोग हैं तो आपको अपने स्वर्ग की जीवन के बारे में, स्वर्ग में मिलने वाला मिरास के बारे में आप पक्का होना है, शक के साथ जीना नहीं है, और आपके जीवन में श्योरिटी होना, ये भरोसा होना है। इसलिए पौलुस ये बात इधर लिखा है। हम इधर उसके 5वां भाग में आएंगे, वह है हमारी शाश्वत सुरक्षा।
और इटर्नल सिक्योरिटी। हमें प्रभु ने उनकी राज के लिए बुलाया, अनंतकाल के जीवन के लिए बुलाया। इसमें हमें एक सुरक्षा भी, शाश्वत सुरक्षा भी प्रभु प्रदान करते हैं। एक बात इधर 31 से 39 तक लिखा है, हम पहले पढ़ेंगे। ऐसा आश्वासन हमें हमें दिया है, उसके लिए 3 कारण है। हमें मिला हुए इटर्नल सिक्योरिटी का 3 कारण पौलुस इधर बताता है। एक है, वो हमने 31 और 32 में पढ़ सकते हैं। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? इसलिए इधर बोल रहे परमेश्वर हमारे लिए। सबसे पहले बात, ये हमें मिला हुआ एक शाश्वत सुरक्षा का पहला कारण प्रभु हमारे लिए है। पर हमारे लिए गॉड इज फॉर अस, परमेश्वर हमारे लिए है। वह हमारे लिए क्या दिया है? हमारे लिए जीवन दिया है, हमारे लिए सब कुछ दिया है हमारे लिए। इसलिए कोई भी विरोधी हमारे विरोध, कोई भी हमारे, इसलिए यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और वह अपने निज पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो हमें और क्या नहीं दे सकते? यदि परमेश्वर अपने लिए अपना पुत्र को दे दिया तो हमारे लिए और क्या नहीं दे सकते? इसलिए लिखा है, और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? और अनंतकाल का जीवन के लिए हमें पुत्र को दिया, वह क्या करते हैं? हमें अनंतकाल का जीवन के लिए एक भरोसा है, हमारे लिए वो पुत्र को दिया हुआ है। इसलिए कोई भी और कुछ भी उसके बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए है। और हमारे लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर को अपना ज्ञान चुकाना पड़ा। परमेश्वर इसके लिए एक छोटा दाम नहीं दिया, अपना स्वर्ग छोड़कर उस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए आपके लिए कष्ट उठाकर, बलिदान होकर अपना जीवन मेरे लिए, आपके लिए सुखाया। वो इतना बड़ी कीमत दे दिया, इतना बड़ी कीमत दे दिया। क्या के लिए? हमें खरीदने के लिए, हमारे लिए महिमामय जीवन में हमें वापस, जो नष्ट हुआ, जो पैराडाइस में हमें वापस लेके जाने के लिए परमेश्वर इतना कीमत दे दिया। वो भी हमारे लिए एक श्योरिटी है, सिक्योरिटी है। मेरा प्रभु मेरे लिए मरा है, इतना कीमत, खून बहा, आखिरी बूंद तक खून मेरे लिए दिया है। ये हमारे लिए, हमारा क्या है? ये शाश्वत सुरक्षा की एक कारण है। हम इसके लिए क्या नहीं करना है? डरना नहीं। इसलिए क्या है, हमारे लिए पहले ही प्रभु सबसे बड़ा बलिदान दे चुके हैं। इसलिए आगे हमारे लिए जो कुछ आवश्यक होगा वो जरूर करेंगे। दूसरा पत्रस 1:3 में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखा है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, और जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। देखिए, इधर एक शब्द है, हमारी जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ और दिया। अपने आप को वो दिया और अपना जीवन दे दिया। अभी हमारा जीवन और इस दुनिया की जीवन और भक्तिमय जीवन के लिए जो जरूरी है, जो जरूरत है, सब कुछ देने के लिए वह क्या है? उसके पास मन है, वह तैयार है। वही है, हमने दूसरा पत्रस 1:3 में पढ़ते। इसलिए सबसे बड़ा बलिदान दे चुके हैं, और आगे भी हमारे लिए जो आवश्यक होगा वो जरूर हमारे लिए वो करेंगे। दूसरा कारण, क्यों हमारे जो मिला हुआ शाश्वत सिक्योरिटी, ये इटर्नल सिक्योरिटी का दूसरा कारण, हमें पक्का कई सिक्योरिटी कैसे, सुरक्षा कैसे मिलते हैं? दूसरा कारण है, परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है। न्यायाधीश हमारे लिए, वो हमारा, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन वो हमारे लिए न्यायी भी है। नहीं तो ही इज अवर जज, जज इज फॉर अस, हमारे लिए एक जज है। इसलिए वही हमें न्याय क्या करने वाला, न्याय करने वाला, दंड देने वाला, बचाने वाला, सब कुछ वही है। इसलिए हमारे लिए ऐसे एक न्यायी है, एक एडवोकेट भी है, और वचन में उनको न्यायी के रूप में भी बताया गया है और वकील के रूप में भी बताया गया। वो सब मेरे लिए, आपके लिए। परमेश्वर ने चुने हुओं पर दोष कौन लगाए? इसलिए हमने 33 और 34 में, 33 और 34 में पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है।
फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखो, वह हमारे लिए क्या करते, निवेदन करते हैं। शैतान को हमने बाइबल में एक दोष आरोप करने वालों के जैसे बाइबल में शैतान को परिचय किया गया। आयुब की किताब में है, और जकरिया के किताब 3 अध्याय में महायाजक यहोशुआ को वो दोषारोप करते हैं, आयुब के खिलाफ वो दोषारोप करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 12 का 10 में एक अच्छा खास आयत है, उधर लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिर दिया गया। देखो इधर पौलुस प्रकाशित वाक्य में लिखा है, शैतान क्या करते, हमारे लिए क्या करने वाला है, दोष ठहराने वाला है। इसलिए हमारे लिए दोष आरोप करने वाला है वह शैतान, लेकिन हमारे लिए वह दोष आरोप करने के समय हमारे लिए क्या है, एक न्यायी के रूप में हमारा प्रभु खड़ा है। आपको मालूम है हर पाप ईश्वर के विरुद्ध है, इसलिए लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, पहले ही चुने हुओं को निर्दोष ठहराया है और वह हमारे लिए, इसलिए वह हमारा वकील के रूप में हमारे लिए मध्यस्थ करते, निवाद करते, और हमें न्याय करने वाला, हमें छुटकारा देने वाला वही है। इसलिए यीशु हमारे लिए न्यायाधीश है। इसलिए हमारा क्या है, हमें मिला हुआ एक उद्धार को क्या है, ये सिक्योर है, ये पक्का है। इसलिए हमें एक क्या है, सिक्योरिटी है। वही इधर पौलुस बोल रहा है, हमें एक शाश्वत सुरक्षा है, हमारे एक इटर्नल सिक्योरिटी है, वही पौलुस इधर बोल रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए है, वो हमारा न्यायाधीश भी हमारे लिए है। और दूसरा बात है, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए तो यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा नियुक्त न्यायी है, और जो अधर्मियों को वह दंडित करेगा, लेकिन धर्मियों को वह क्या नहीं करेगा, दंड की आज्ञा उनको ऊपर नहीं है, और उनको वह सुरक्षा देते हैं। और परमेश्वर क्या है, चुने हुए लोगों को कभी भी दोषारोप नहीं करेगा। कारण क्या है, वह हमारे लिए मरा है, वो हमारे लिए मर गया और इस प्रकार हमारे अपराधों को दूर किया। दूसरा बात, वह जी उड़ा है, वह मरे हुओं से जी उड़ा, और इसलिए वह उन लोगों को जीवन देने में सक्षम है जो उस पर भरोसा करते हैं। और इसलिए क्या है, हमने क्या है पढ़ते हैं यूहन्ना 14 का 19 में पढ़ते हैं, इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 की 19 में। इसलिए प्रभु हमारे लिए मरा और इसलिए हमारा अपराधों को दूर किया। प्रभु हमारे लिए जी उठा, इसलिए क्या करते, हमें भी जीवित करने के लिए, जी उठाने के लिए उसके पास समझते हैं। हमारा प्रभु नहीं जी उड़ा तो उनकी वायदा के ऊपर हमको विश्वास नहीं कर सकता था। है जो मुझको ऊपर विश्वास करेगा वह ना मरेगा, वह जीवित रहेंगे, सब यीशु मसीह ने कहा है। वो कैसे हमको विश्वास कर सकते, क्योंकि यीशु खुद मृतकों से जी उड़ा परमेश्वर, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, और दोषारोप हमें इसलिए वो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए जी उड़ा। तीसरी बात है, वो क्या क्या है, परमेश्वर स्वर्ग में सर्वोच्च अधिकारी के पद पर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आसीन हो गया है, जहां वो हमारा प्रतिनिधित्व करते, हमें रिप्रेजेंट कर कर अभी कहाँ है, परमेश्वर की दाहिने ओर जाकर बैठा है, क्योंकि हमें उधर लेके जाने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में पहले ही वो उधर गया। चौथी बात है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, मध्यस्थता करता है। वो वर्तमान में हमारी कल्याण के लिए पिता से हमारे लिए मध्यस्थता या निवेदन करता है। हमने ऐसा पढ़ते हैं इब्रानियों 7 की 25 में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कितनी अच्छी आयत है, लिखा है इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित, पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं। हमारे लिए क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। इसलिए वह हमारे लिए मरा है,
हमारे लिए जी उड़ा है, हमारे लिए परे स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने होकर और जाकर बैठा है, और हमारे लिए वो क्या कर रहे, मध्यस्थ कर रहे, निवेदन कर रहे। ये सब बात के कारण हमें कैसे वह दोषारोप कर सकते हैं, हमें वह महिमामय जीवन के लिए तैयार कर कर हमें उधर लेके जाए। इसलिए हमें मिला हुआ ये इटर्नल सिक्योरिटी, ये शाश्वत सुरक्षा के पहला कारण परमेश्वर हमारे लिए है। दूसरा कारण है परमेश्वर हमारा न्यायाधीश, न्यायाधीश भी हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए है, और न्यायाधीश भी हमारे लिए। तीसरा कारण है परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर का प्रेम है, गॉड्स लव फॉर अस, वही है ये सिक्योरिटी का तीसरा। हमें सिक्योरिटी मिलने, हमें मिला हुआ है शाश्वत जो सुरक्षा, उसकी एक कारण क्या है, वो खुद प्रभु का प्रेम है। प्रभु इतना हमें प्रेम करते हैं, इसके बारे में हमने अभी 35, 37 और 39 आयत तक वही हम पढ़ते हैं। हम पढ़े वो आयत में क्या लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश, क्या या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानदाय, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। फिर पौलुस बोल रहे हमारे लिए जो प्रभु का प्रेम कितना गहरा है, कितना ऊंचा है, चौड़ा है, ये प्रेम से हमें कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकते हैं। वही पौलुस बोल रहे वर्तमान परीक्षाओं और कष्ट इस बात का संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने इसमें अपना प्रेम वापस ले लिया है। यदि आप लोग आपके जीवन में अभी कष्ट से होकर जाता होगा, अभी बुराई का अनुभव आपके जीवन में होगा, बहुत मुश्किल से होकर, बहुत गहरा बीमारी से होकर आप गुजरता होगा, इसका सब अर्थ ये नहीं है परमेश्वर अपना प्रेम वापस लिया है। पौलुस बोल रहा है, वह हमने पढ़ते हैं जो दूसरा कोरिन्थियों का पत्री में 11 अध्याय में पौलुस 23 से 29 तक पौलुस अपनी कष्ट का एक लिस्ट बताते हैं। उसमें करीब 16 कष्ट पौलुस उधर लिखा है। इतना कष्ट पौलुस सहते हैं, और पौलुस अपने अनुभव से बोल रहे इतना इतना कष्ट में सह चुका है, लेकिन ये कोई भी कष्ट मुझे क्या नहीं किया है, परमेश्वर का प्रेम से मुझे क्या नहीं किया है, दूर नहीं किया है। इसलिए पिता अपने दत्तक पुत्रों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है, वैसा वो अपने एकलौत पुत्र के साथ किया। देखो मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, हमारा जो हमारा खून से जन्म हुआ बच्चों को हमको इनकार कर सकते हैं, लेकिन गोद लिए बच्चों को हमको कभी भी इनकार नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने हमें गोद ले पालक का पद दिया है, गोद लिया है, इसलिए हमें परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह को एकलौत पुत्र के साथ यीशु परमेश्वर ने क्या कुछ किया, वह सब उनके लिए जो रखा गया मिरास, और वह मिरास की क्या है, उत्तराधिकारी हमें भी बता है। इसलिए जो मिरास प्रभु के लिए है उनकी शेयर, वी आर ऑल्सो शेयर, उसमें हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए उसकी मिरास की जो हमें भी उत्तराधिकारी को है हम उसके साथ, इसलिए हमें क्या है, ये सिक्योरिटी प्रभु ने दिया है। इधर ग्रीक में लिखा हुआ शब्द है हाइफर निकोमन, ये शब्द लिखा हाइकर निकोमन, ये शब्द का हाइफर शब्द का अर्थ है अधिविद, और लिखा हुआ शब्द है हमें क्या किया है, जयवंत से, वैसे एक शब्द उधर लिखा है, हम वही पढ़ा है, हमें इतना उधर ऐसा हम पढ़ा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। ये शब्द के लिए ग्रीक में दिया हुआ शब्द है आइफर निकोमन, इसका अर्थ है अधिविजयता, मतलब विजय से, जयवंत से भी बढ़कर है, मोर दान। अंग्रेजी में वह शब्द ऐसा लिखा है मोर दान कौन कर रहे हैं, क्या किया है, हमने उनको जीत लिया, उसे हम खत्म नहीं हुआ और भी हमारे पास पड़ा है। इसलिए अभी इंडिया और पाकिस्तान से लड़ाई हो गया, इंडिया का पूरा क्या है,
जो कुछ चीज है मिलिट्री और जो युद्धोपकरण है सब कुछ खत्म हो गया। फिर और उसको इसको जीत गए, लेकिन सब कुछ इस्तेमाल किया, फिर और जीतने के लिए मुश्किल हो गया, लेकिन हराया। फिर भी और पड़ा है बहुत कुछ चीज, इसलिए और भी हराने के लिए क्या है सक्षम। इसलिए जयवंत से भी बढ़कर है, ऑलरेडी हमें जयवंत किया है, आगे भी हमें वही हालत से बढ़कर लेके जाने के लिए प्रभु हमारे लिए कार्य कर सके। व्हाट ए ग्रेट वर्ड इट इज, मोर देन कॉन्करर, जयवंत से भी बढ़कर। इतना बात प्रभु हमारे जीवन में बढ़ सकता तो हम क्या करना है, हम शक के साथ, हम हियाव के साथ आगे बढ़े, धैर्य के साथ आगे बढ़े। इसलिए हमारी क्या है, हमारी जीत पक्की है। क्रूस हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम का महान प्रमाण है, और यही हमारी जीत का आधार भी है। मेरे लिए आपके लिए वो क्रूस पर मरा है, वो हमारी क्या है, हमारी उसकी प्रेम का महान प्रमाण है। हमारे लिए वो मरा, वो हमें प्रेम किया इसलिए वो मरा है। इसलिए वो प्रेम में हम क्या नहीं है, हम पीछे नहीं हटना है। आपको मालूम है प्रभु बोझ इसलिए हम करने के लिए वचन में दे, मेरी कष्टों को याद किया करे। क्यों कष्टों को याद करना है? कष्टों को याद करने का तो हम हमारा प्रेम कभी भी कम है। अभी पास्टर विकास मेरे लिए जो कुछ करते हैं किया है वो सब कुछ और मैं भूल गया। मेरा वार्ताव के वार्ताव से क्या होगा, पास्टर जी को बोल दो अरे इतना हमने इनको मदद किया है, और देखो अभी वह कितने व्यवहार क्या व्यवहार करते हैं, हमें भूल गया। बस इससे कितना बुरी बात होगी। लेकिन जो कुछ आप पास्टर जी ने मेरे लिए किया मेरे मन में है, तो हमेशा मैं क्या करेगा, आपको प्यार करे। वैसा ही है, यीशु मसीह चाहते हैं हमारे अंदर जो कुछ प्रेम यीशु के लिए है वो घट ना जाना, कम नहीं हो, नस नवर डिक्रीज। बार बार उसकी कष्टों को स्मरण करें, वो आपने के लिए क्या किया है, क्या सहा है, तब ये क्या करेगा, हम प्रेम में बने रहेंगे। इसलिए यीशु ये नहीं चाहते हमारा प्रेम कम होकर जाओ। इसलिए वो प्रेम में बने रहने के लिए हमें क्या किया, हमारे लिए एक विधि रखे गया है, जब जब तुम इकट्ठा हो मेरा याद के लिए किया करो। कारण ये प्रेम हमारे अंदर कम नहीं होना है। इसलिए बड़े प्रेम प्रभु हमारे लिए दे दिया। कारण क्या है, हम भी उसके अनुसार प्रेम करो, और हमारा जीवन भी प्रभु की इच्छा के अनुसार ठीक कर कर आगे बढ़े। इसलिए प्रभु कितना अच्छा है। हम इस 8वां अध्याय के साथ रोमियो की किताब समाप्त किया है। सॉरी, रोमियो के किताब की सिद्धांतों को, जो डॉक्ट्रिनल बातों को, इसलिए अभी इधर तक सिद्धांत ले डॉक्ट्रिन लिखा है, अभी आगे वह अलग रीति से आगे वो बढ़ा रहे। अभी आधा किताब खत्म हो गया, आधा बाकी। आइए हम आज सुना वचन के सामने अपने आप के समर्पण करें प्रभु के इच्छा के लिए। प्रभु